नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं आज आपकी परसेंटेज की क्लास बना रहा हूं, तो इस क्लास को पूरी देख लेना, आपका परसेंटेज का चैप्टर पूरा हो जाएगा। और कोशिश करूंगा 8 से 10 क्वेश्चनों में चैप्टर खत्म हो जाए। तो क्लास को पूरी देखना और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आया हूं। पूरी क्लास देख के आपको खुद लगेगा कि हाँ, सवालों में जान है, इनमें से क्वेश्चन फंस जाएगा। तो 8 से 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूपी पुलिस वालों का भी और एसएससी जीडी वालों का भी। ठीक है, इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये दावा है मेरा। ठीक है, तो अगर क्लास सही लगे या पसंद आए आपको, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। तुम्हारा हेल्प मिल रही है, हाँ मुझे मिल रही है, मैं खुश हूँ। जितना मुझे मिल रहा है, शाम बाबा दे रहे हैं, मैं खुश हूँ। पर और थोड़ा तुम कर दो भाई, देखो ठीक है ना। चलो, समय तुम्हारा ज़्यादा खराब ना करते हुए तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर करा देता हूँ आज। देखो 10 प्रश्नों में कोशिश करूँगा 8 से 10 में हो जाए। और मेहनत करते रहना, हिंदी पे फोकस रखना पूरी तरह से। हिंदी मेन रोल निभाती है यहाँ पे। देखो 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। एक प्रश्न है पहला। तो एक बात तब तुम्हें पता होगी कि परसेंटेज कितने से चलती है। परसेंटेज भाई सदा चलेगी 100 से। रे मेरे, परसेंटेज कितने से चलेगी? 100 से। अगर वेतन में 10% की वृद्धि है तो 110, वेतन में 10% की कमी है तो 90। वृद्धि 100 में जुड़ जाएगी, कमी 100 में से घट जाएगी। अच्छा, कुछ बालक क्या कर रहे हैं, मान लो उन्हें यह आगा कि 16 सही 2/3% की वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। तो क्या करेंगे? 16 × 48 × 2 50/3%। अब वृद्धि पे बोला कि बता रखा है कि 100 में जोड़ जा वृद्धि को, तो क्या करेंगे? बहुत ही फुर्ती से 100 में 50 जोड़ कितना आएगा? 150/3। नहीं भाई, वृद्धि 100 में जुड़ेगी, हानि 100 में से घटेगी, ये बात सही है। पर अगर यहाँ हम 100 में इसे जोड़ेंगे तो ऐसे थोड़ी कि 100 में 150 जोड़ दोगे, 100 में 50 जोड़ दोगे। 100 तिया 300 और 50 350/3 आएगा जुड़ के, ना कि 150/3 आएगा। ठीक है, ऐसी कमी में इसे घटा देंगे। अब अपने प्रश्न पर आते हैं। देखो प्रश्न पूरी क्लास देखना भाई, अच्छे प्रश्न हैं, सारे ही अच्छे प्रश्न हैं। 1 से 2 बार देखोगे तो हो जाएगा सवाल भी, इतना पता है मुझको। 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। तो 3.6 किलोग्राम, देखो यहाँ पे किलोग्राम है, वहां पे ग्राम है, तो या तो दोनों किलोग्राम होने चाहिए या दोनों ग्राम होने चाहिए भैया। ठीक है मेरे भाई, या तो दोनों को किलोग्राम कर लियो या दोनों को ग्राम कर लीजिए। अब बताओ, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3.6 में जब तुम 1000 से गुणा करोगे तो 0.0 यहाँ ना, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गए? ये होगा 3600 ग्राम। आसान है, किलोग्राम को ग्राम बना लिया। अब करो, फिर करा 3600 का कितने प्रतिशत, सवाल को तोड़ना सीखो। 3600 का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। नस्सी तोड़ तो सवाल की है। 3600 का कितने प्रतिशत 9, तो का मतलब गुणा परसेंटेज का 100 बराबर 9। 0 से 2 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36। पी बराबर कितना आया? 1/4% या 0.25%। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपये हो तो मासिक आय बताओ।
हर एक प्रश्न ऐसा है कि पेपर जो बनाएगा ना तुम्हारा, वो मजबूर होगा कि मैं किस प्रश्न को रख दूं। वो ये सोचेगा हर प्रश्न में ही जान है भाई, यही तो हो एक्सपीरियंस, और क्या हो है। तो पूरी क्लास देखना आराम से, विश्वास रखो, काम हो जाएगा आपकी बार भाई। पूरी क्लास देखा करो, टेंशन फ्री हो गया एकदम। मैथ की ओर से भी और हिंदी में भी अभी कुछ कराऊंगा, करंट भी देखता हूं, कुछ करता हूं। अभी आ जाओ। कह रहा है कि परसेंटेज कितने चलेगी, 100 से चलेगी। तो वो कह रहा है कि अपने आय का 17% बचत करता है। देखो इसी से वो हो जाएंगे तुम्हारे इलेक्शन वाले सवाल भी। 17% वो बचत करता है, तो भाई एक बात बताओ, आमदनी होगी 100%, और 100 में से कितने बचा रहा वो, 17%, तो परसेंटेज कितने चलेगी, 100 से। 100 में से उसने 17 बचा लिए, 17 बचाए तो खर्च कितने कर दिए, बताए करो। 100 में से गए 17, तो कितने खर्च हुए, 83%। 10 में 7 कम 3, 9 में से 1 कम 8%, 83%। अब या तो सवाल में तुम्हें बचत जरूर देगा, या सवाल पेपर में तुम्हें सवाल में खर्च जरूर देगा, या खर्च और बचत का अंतर जरूर देगा। ध्यान से सुन लेना, बचत दे तो बचत की परसेंटेज लेनी है, खर्च दे तो खर्च की परसेंटेज लेनी है, और अंतर दे तो दोनों के अंतर की परसेंटेज लेनी है। ठीक है। अब हमें दे रखा खर्च, खर्च कितना दे रखा भाई, कितना दे रखा, अरे मेरे भाई खर्चा रे 4980 रुपये है खर्च। ठीक है। अब खर्च है तो खर्च की परसेंटेज कितनी है, 83% है, 7980 के बराबर। परसेंटेज का 100। मैथ को मैथ ना समझना, खेल समझो, खेल रहे हैं हम इसके साथ में। इस कितनी बार कट गए, 60 बार। 100 की वहां गुणा करोगे तो कुल आ जाएगा तुम्हारा 6000। आ गया मजा, आ गया मजा। तो भाई रे मेरे ठोक दे लाइक। ठीक है, ठोक दो लाइक। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या बताओ। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, चलो करते हैं, तो इसका भी खेल बनाते हैं। चलो, जैसे मैंने अभी तुमको सिखाया कि बचत और खर्च, परसेंटेज तो 100 से चलेगी ना, तो मेरा यहाँ कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए एक उम्मीदवार ने, तो परसेंटेज 100 से चलेगी। तो 100 में से 50% तो अनिवार्य है। तो जिसने 43% लिए भाई वो तो फेल ही होना, हारना उसे। तो कभी हारेगा तो जीतेगा भी, कभी तो पार्टी आएगी अपनी, आ जाएगी। सदा कोई नहीं रहा भाई मेरे, आ जाएगी अपनी पार्टी भी। ठीक है, समझ जाओ क्या कहना। 43%, तो 43 में हार गया है। तो हारने वाले को कितने मिले भाई मेरे, 43% मिले। अब परसेंटेज चल रही है 100 से, तो इसको 43 मिले तो जीतने वाले कितने मिले होंगे, 100 में से घटा दो। 10 में से 3 कम 7 और 9 में से 4 कम 5, 100 में से घटाओ इसे, 57% हो गया। हारने वाले को मिले 43%, जीतने वाले को मिले 57%। अभी क्या सिखाया मैंने, हारने वाले की वोट दे तो ये वाली परसेंटेज, जीतने वाले की वोट दे तो ये वाली परसेंटेज, अंतर दे तो दोनों की अंतर की परसेंटेज ले लीजिए। है मजाक ना, पिछला वाले सवाल बन गए भाई मेरे। और इस पर बहुत तरीके के सवाल बन सके हैं। कहते हैं टोकरी में 20% खराब है और सही आम इतने, तो कुल आम बताओ। जब 20% खराब, सही कितने बचे, 80, तो 80% के बराबर रख दो। समझने का खेल है, समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज बदल सकता है, सवाल नहीं बदल सकता वो इसमें से। अगर यहाँ 3 उम्मीदवार भी आते तो भी होगी परसेंटेज, तो 100 से चलेगी भाई मेरे। ठीक है। अब कह रहा वो 336 से हार गया, यानी कि इन दोनों की वोटों का अंतर कितने का हो गया, इन दोनों की वोटों में अंतर है 336 का। ठीक है, तो इन दोनों का तुम भी अंतर कर लो। 7 में से 3 कम 4, 5 में से 4 कम 1,
तो 14% बराबर 336। परसेंटेज का 100 लगा लो। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 13 में 60 कम 7 अट्ठे 56, 2 से काट दो, 2 से 24 बार, और 100 की 24 में गुणा करोगे, उत्तर आगा कुल मत आ गई मेरी कितनी रे मेरे भाई रे, बता दे मेरी बहन रे, 2400। कितने आ गए? 2400। तो कुल मत आ गई। अगर कुल बूझ रहा है तो ठीक है, आ गई। अगर बूझे हारने वाले को कितनी मिली, तो 2400 का 43%, यानी कि 2400 गुणा 43/100 कर दो। ये हारने वाले क्या जाने। बूझे जीतने वाले को कितनी वोट मिली, तो 2400 गुणा 57/100 कर दो रे, ये जीतने वाले क्या जाने। ठीक है, अब हमसे कुल वोट बूझी तो कुल आ गई मेरी 2400। ले लो स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न और जबरदस्त प्रश्न है भाई। ठीक है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। यह प्रश्न बहुत ज्यादा आता। क्या कर रहा है इस प्रश्न को भाई, इसको बहुत ज्यादा देता है वो, इसकी भी हम नस तोड़ देंगे आज। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% लिए, जो कि उत्तीर्ण होने के अंकों से 34 अधिक लिए। तो उत्तीर्ण होने के अंक यानी कि पास होने को कितने नंबर चाहिए, वह पास होने का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक व उत्तीर्ण प्रतिशत। चलो करते हैं। तो इसमें पहले विद्यार्थी ने कितने प्रश्न लिए भाई, कितने अंक लिए? पहले विद्यार्थी ने लिए 30% अंक, दूसरे ने उसी पेपर में लिए 44% अंक। तो 30% अंक ले, क्या हुआ इसका, 30% अंक लेने के बाद में भाई होगा फेल। कोई बात ना मेरे भाई, फेल तो हो गया तो कभी पास भी होगा, यानी कि इसके नंबर रह गए कम। 30% लेने के बाद में 50 से फेल हो गया, 50 इसके नंबर रह गए कम। दूसरे ने 44% लिए, क्या लिए 44, और इसने 34 अधिक ले लिए, लेकिन पास होने के अंकों से भी 34 ज्यादा ले लिए इसने। ठीक है, पास होने के अंकों से 34 ज्यादा ले लिए, तो ज्यादा ले लिए तो इसने ले लिया 34 अधिक ले लिए भाई रे मेरे। ठीक, अभी तो कुछ इसमें कुछ हुआ ही नहीं। अब सुनो मेरी बात, अगर समझना, परसेंटेज तो सदा घटानी है हमें, परसेंटेज तो घटनी है चाहे कुछ हो। इसमें क्या होगा, अगर एक बार कम है और एक बार अधिक है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। परसेंटेज को नहीं बोलना मैं, ये अंक कम अधिक या अधिक कम है तो ये जुड़ जाएंगे। अगर ये कम कम है तो घटेंगे, अधिक अधिक है तो घटेंगे। एक जैसे हैं तो घटा दीजिए और अलग अलग है तो जोड़ दीजिए। चलो जोड़ो, 5 और 4 9, 8 और 3 11 बराबर, इसे घटाओ 14%। 14% 119 के बराबर है भाई मेरे। परसेंटेज का 100, परसेंटेज का 100, 7 दूनी 14, 17 सत्ते 119, 2 से 50 बार, 50 के 17 में गुणा करोगे भाई मेरे, पूर्णांक आगा तुम्हारा 850। बूझे पेपर कितने नंबर का था, तो पेपर का पूर्णांक कितना था बूझ सकता भाई, कुछ भी हो तो पूर्णांक बूझे तो कितना बताओगे, 850। कितना पूर्णांक है, 850। अब हमसे पूछ रहा उत्तीर्ण होने के अंक, यानी कि पास होने को उस पेपर नंबर कितने चाहिए, उत्तीर्ण अंक बूझ रहा। तो 850 उसने कुल अंक कितने हो गए, 850 हो गए। उसने 850 के कितने परसेंट लिए हैं, 30% लिए हैं, 30%। और जब 30% उसने लिए तो कितने अंक बैठे, 3 पंजे 15, 3 अट्टे 24 और 1 25, इतने अंक बैठे। अब उसे पता चले यार मैंने 30% लिए हैं पेपर में, पर मैं फेल होगा 85 से, तो कितने और दें उसे, अगर वो 85 उसे और मिल जाए तो वो पास हो जा, तो 85 इसमें जोड़ दो, 5 और 5 10, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3। उत्तीर्ण अंक कितने हो गए,
340। पूर्णांक भुजा 850, अगर समझ कम आएगा तो दोबारा देख रहे पीछे करके। उत्तीर्ण अंक बूझे 340 और उत्तीर्ण प्रतिशत बूझ ले, उत्तीर्ण प्रतिशत बूझ ले तो कुल अंक कितने 850, लिए कितने 340 और परसेंटेज का 100। 0 से 0, 17 पंजे 50, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं, चलो 40%। 3 प्रश्न हो गए, पूर्णांक, उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण प्रतिशत, तीनों एक ही सवाल में कंप्लीट करा दिया भाई। अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर दो दबा के, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। एक आयत की लंबाई 16 से ही 2/3% बढ़ा दी गई तो चौड़ाई कितने % कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। चलो, एक सवाल में सिंगल % हो, चाहे सवाल क्षेत्रफल का हो, लाभ हानि का हो, समय दूरी का हो, परसेंटेज का हो, सवाल में सिंगल % है तो तुम्हें करना है R/100 ± R × 100, ये रहा। अगर वृद्धि है, बढ़ रहा है, वृद्धि है तो आएगा प्लस, और कमी है इसके साथ में, परसेंटेज की वृद्धि है तो प्लस, परसेंटेज की कमी है तो माइनस। अब वृद्धि हो रही है 16 × 48 × 2 50/3 बटे, वृद्धि हो रही है तो 100 + 50/3 और परसेंटेज का 100 करो। 50/3, 3 की 100 में 300 और 300 और 50, 350/3 काटो, 3 से 3 कट गया, परसेंटेज का 100। 0 से 0, 5 7 35, 100 में 7 का भाग 2, यह आएगा 14 सही 2/7%। 100 7 98 2, 100/7। ठीक है, सिंगल % का सवाल हो तो यह सूत्र लिखा होगा, कैसे ही सवाल होना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 16 से ही 2/3% वृद्धि, 10% कमी, 20% कमी की गई। अच्छा, लंबाई में इतनी वृद्धि की गई है, चौड़ाई में 10% कमी, ऊंचाई में 20% की कमी, तो कमरे के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा भाई, हो जाएगा ये सवाल। देखो, क्षेत्रफल का सवाल देखकर डरना नहीं है तुमको। देखो कैसे हो गया प्रश्न, तो सिंगल % का करना आ गया, अब ये भी आ जाएगा भाई मेरे, आ जाओ शेरों। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, पहले बताओ परसेंटेज कितने से चला है, 100 से चला है मेरे भाई। ठीक है, मेरा लालियो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। 16 से 2/3% की वृद्धि तो 50/3 होगी, 50/3 को 100 में जोड़ोगे, 3 की 100 में 300, 300 में 50 जोड़ोगे 350/3 और परसेंटेज का 100। वृद्धि हुई ना, ये कमी हो रही है 10 की। अच्छा, 100 में 10 कम 90/100, फिर 20 की कमी हो रही है 80/100। काटो, 1 2 3, 1 2 3, खत्म कहानी। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कट गया। इस 100 से 100 को उड़ा दो, ये होगा 35 और गुणा 8 तिया 24, 35 24 की गुणा कर लो मेरे भाई, आ जाओ करते हैं गुणा। 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 0 4, कुछ मिस्टेक है सर।
अच्छा 10 रह गया था, बटे में 10 और कर लो, चलो कोई ना। तो 840 आ गया, तो होगा 840 बटे 10। इसे मिटा दो, ठीक है इसे मिटा देता हूँ। तो ये होगा 0 से 0 कट गई, कितना आया 84%। कितना आया 84%। तो अगर ये 100 से ऊपर आएगा तो होगी वृद्धि, अगर ये 100 से नीचे है तो होगी कमी। तो भाई देख लो 100 से कितना कम है, 10 में 4 कम 6 और 9 में से 8 कम 1, 16% की कमी हो गई रे क्षेत्रफल में। आ गया समझ? समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 7। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% किराए पर, शेष वेतन का 20% शिक्षा पर, शेष वेतन का 25% अन्य पर खर्च करता है तथा उसके पास 3645 रुपये बचते हैं, तो मासिक वेतन बताओ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर सवाल में शेष वेतन का लगा है तो अलग तरीका है, नहीं लगा है तो अलग तरीका है। अगर शेष वेतन का लगा है तो कैसे करेंगे, एक बार मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। मैं इसका कुल वेतन मान लेता हूं, कुल वेतन मान लेता हूं भाई मैं इसका इतना, ठीक है। तो इतना वेतन कुल है, तो इस वेतन में से इसने पहले कितना खर्च करा 10, वेतन का 10%, परसेंटेज कितने से चलेगी 100 से, 100 में से कितना खर्च होगा 10, तो कितना बचा 90%। फिर शेष वेतन का 20%, शेष वेतन का ध्यान सुनना, शेष वेतन का 20%, तो 100 में से 20 घटा दो, 80 बटे 100। शिक्षा पर शेष वेतन का 25%, शेष का 100 में से 25 घटा दो 75। अब बराबर कितने बचे हैं उसके पास 3645 रुपये। अगर कहीं पर भी शेष का ना लगा होता तो कैसे करते, ये बात आई ना। अब अगर ना लगा वह ऐसे कहता वेतन का 10% यहाँ खर्च करता है, 20% 10% किराए पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 25% अन्य पर खर्च करता है। शेष का ना लगा होता तो मैं इन सबको 10, 20, 25 को जोड़ता, पहले सारी परसेंटेजों को जोड़ता और लास्ट में इसे 100 में से घटा देता और वो इसके बराबर रख देता, ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ? चलो करते हैं अब सवाल को। 1 2 1 2 25 30 75 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। कट गया। अब कट सका कि 5 4 9 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 4 में से 3 कम 1 10, 4 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 2 से 50 बार 50 की वहां गुणा करते हैं तो होगा 135 और गुणा 50। करो गुणा, 0 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 6750 रुपया। आगे समझ आया हो तो भाई लाइक करता बस। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 8। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? ठीक है, यह भी अनलैक प्रश्न है भाई, दिमाग करो प्रश्न को, यहीं से आएगा प्रश्न, यहीं से। ठीक है, यहीं से फंसागा भाई रे। देखो कैसे करेंगे। कुल घोल कितना? 300 ग्राम, इसमें चीनी है और पानी है, चीनी और पानी है। कितने ग्राम है? 300 ग्राम। 300 ग्राम में चीनी कितने परसेंट है? 40% है। तो 40 दिया 120, चीनी होगी 120। जब 300 में से 120 चीनी होगी तो कितना बचा? 10 0, 10 में से 2 कम 8, 2 में से 1 कम 1। तो चीनी है 120 ग्राम
और पानी है 180 ग्राम। अब वो कह रहा है कि कितनी चीनी और मिलाएं कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो आ जा रहे चीनी, बनाते हैं तेरा पीनी। 120 ग्राम है बटे 180 ग्राम है, तो चीनी 120 है, पानी 180 है। तो मिलानी है तो प्लस कर दो और निकालनी है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब चीनी कितनी करनी है मुझे? 50%। तो ये ध्यान रखना है तुमको कि चीनी की परसेंटेज चीनी के सामने होनी चाहिए और पानी की परसेंटेज पानी के सामने होनी चाहिए मेरे भाई। तो चीनी कितनी करनी है? 50। परसेंटेज कितने चलेगी? 100 से। तो चीनी 50 होगी तो पानी कितना बचा? 50 बचा। 50 से 50 कट गया तो होगा 120 प्लस P बराबर 180। तो P बराबर कितना आ गया? 60 ग्राम। आगे मजे, ऐसे मजे आएंगे अब की बार लगने के बाद। देखना, मुझे लग रहा है कि मार्च में तुम्हारे फिजिकल शुरू हो सकते हैं भाई। जैसे मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के तरीके से भर्ती होनी है। ठीक है, और अब तो सैलरी बढ़ गई है 4%। अब तो खुश हो जाओ और तगड़ी तैयारी कर दो। तो चलो अगला प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न भाई। ठोक का आना परसेंटेज। अभी लाभानी के बनाएंगे, लाभानी की आएगी बहुत जल्दी। ठीक है, उनमें व्यवसाय में 8 से 9 क्वेश्चनों में खत्म करने की कोशिश करूंगा भाई। 8 से 9 क्वेश्चन देख सकते हो तुम ना, फालतू बात कर रहा हूं बिल्कुल भी। देखो बोलता है, एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब कमी। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य 87,480 रुपये हो तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ। तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, चलो करते हैं अभी। तो 10% अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, यानी कि 10% बटे 10 बटे कितना आया? 10 बटे 100। कितना आया? 10 बटे 100। और ये कमी हो रही है मेरे भाई। तो कमी हो रही है तो 100 में से घटेगी नहीं घटेगी? नहीं। 10% की कमी तो कितना हुआ? 90 नहीं हुआ? तो 90 बटे 100। वृद्धि 100 में जुड़ जाएगी और हानि 100 में से घट जाएगी। तो 10% की हो रही है कमी, तो दर आ गई मेरी 9 बटे 10। इसे हल करके आया 9 बटे 10। समझना ऐसे क्यों करा मैंने? ये मूल्य क्या है? ये मूल्य दे रखा, मुझे समझिए, कोशिश करना समझने की भाई। ये मूल्य मुझे दे रखा 3 वर्ष बाद का। 3 वर्ष बाद का मुझे मूल्य दिया है। फिर कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य बताओ। तो कब का निकलवा रहा? आज की तो बात, आज का तो वो रेट निकलवा रहा और दे रखा 3 वर्ष बाद का, यानी कि 3 वर्ष बाद का देकर आज का निकलवा रहा है। यानी कि हम पीछे को आना, कहाँ आना हमें? पीछे को आना हमें। तो जब पीछे को आना हो ना तो क्रय मूल्य निकालना हमें। ध्यान से पेपर में सवाल ध्यान से करना भाई। देख लेना कि आगे जाना है कि पीछे। 87,480 रुपये। तो 3 वर्ष बाद का देकर आज का पूछ रहा वापिस आना। तो वापिस आना तो इसकी भी टांग पलट दो। ठीक है, वापिस इसकी टांग पलट दो। 10 बटे 9, 10 बटे 9 और 10 बटे 9। क्यों कर रहा 3 बार? चूंकि 3 वर्ष की बात कर रहा। अगर पीछे को आना है तो टांग पलटनी है और आगे को जाना है तो क्या करेंगे? सीधा 9 बटे 10, 9 बटे 10, 9 बटे 10, सीधे सीधे चलना। उल्टा काम करो तो उल्टे कर दो, आप चलना सीधे सीधे रहो। ठीक, चलो करो ऐसा। 9 नाम 81, 7 में से 1 गया 6, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 से 120। तो भाई 120 तो ये आ गया यहां से, और 10 10 10 के गुणा करोगे 1000 ये हो गया, उत्तर आ गया तुम्हारा। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो भाई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा भाई पूरी तरह तुम्हारे लिए लगा हुआ है, तुम भी इसकी थोड़ी हेल्प कर दो मेरे भाई, तुम्हारा तो कोई खर्चा हो ही नहीं रहा। ठीक है, प्लीज, थैंक यू और जय हिंद।